अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ। जमात अहमदिया से मेरा ताल्लुक़ 2 नस्लों से है और मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है अपने वक्त में थोड़ी बहुत खिदमत अदालती मैदान में जमात अहमदिया की करने की। जलसा सालाना पर मैं यहाँ यूके आया हूँ। मैं जलसा सालाना उस वक्त से अटेंड कर रहा हूँ जब मैं स्कूल गोइंग बच्चा था। कादियान में जलसा होता था, उस माहौल से मैं वाकिफ़ हूँ। फिर रब्वा में आए, वहाँ जलसा होता था, उस माहौल से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं जो पाकिस्तान में आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ आज लंदन के जलसे पर, तो एक बात जो बेसाख्ता मेरे दिल से हूब की तरह उठती है वो ये है कि इतना बड़ा जलसा जिसका दुनिया में एक इम्पेक्ट है, उस जलसे से मेरा मुल्क महरूम है। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान को दिलो जान से चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ और मेरा दिल ये चाहता है कि ये जलसा जहाँ दुनिया भर से परवाने आते हैं, पाकिस्तान में अगर ये जलसा हो रहा होता तो इसकी शान इससे बहुत ज़्यादा होती जो इस वक्त आपको यूके में नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आया हूँ, मेरे जज्बात जो हैं, जज्बात वही हैं जो बचपन से हम देखते आए हैं। एक रूहानी माहौल होता है या हम तो वो नस्ल हैं कि जलसे का नाम सुनते हैं तो बेकरारी सी लग जाती है कि जलसा है, जलसे पे जाना है। जलसे पे आके हमारी मेन अट्रैक्शन जो है, यहाँ पर हमारे जो इमाम हैं खलीफतुल मसीह का खिताब होता है। फिर यहाँ पर इस माहौल में हम इल्मी बातें, अगर आप आए हैं यहाँ पर कल भी तशरीफ़ लाइएगा, वहाँ पर कुछ इल्मी तकरीरें होंगी। वहाँ पर आपको जमात अहमदिया का मिजाज जो है इस जलसे से झलकता है। इस जलसे में आप जमात अहमदिया का डिसिप्लिन देख सकते हैं। इस जलसे में आप जमात अहमदिया की अखलाकी कदरें देख सकते हैं। इस जलसे में आप जमात अहमदिया की रूहानी कदरें देख सकते हैं। इस जलसे में आप जमात अहमदिया की जो एतकादी बहसें होती हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये जलसा एक लिहाज से जमात अहमदिया का नुमाइंदा जलसा है। तो मैं तो इस जलसे को इसी हैसियत से देखता हूँ, इसी हैसियत से आता हूँ, बचपन से अटेंड कर रहा हूँ। ख्वाहिश ये है कि जब तक जिंदा हूँ अटेंड करता रहूँ। पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? पाकिस्तान के अवाम के लिए मैंने यहाँ से क्या पैगाम देना है, पाकिस्तान से आया हूँ। मैंने जैसे अर्ज़ किया है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मुल्क इस बात को पहचाने कि जमात अहमदिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी मेरे मुल्क को कदर करनी चाहिए थी। ये जलसा अगर वहाँ हो रहा होता, सारी दुनिया से मेहमान आ रहे होते, मेरे मुल्क को फ़ॉरेन एक्सचेंज भी मिलता, मेरे मुल्क का बैनुल-अक़वामी एक तारुफ भी होता, पाकिस्तान की नेकनामी भी होती। हम लोग पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के सन्स ऑफ द सॉइल हैं और हमें अगर धक्के दे के वहाँ से निकाला जाए और हम मजबूर हो जाएं कि जलसा आके यहाँ पर करें हम, तो ये हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ फिर आते हैं फिर जलसे के लिए। मैं कभी लंदन ना आता, मुझे कभी ख्वाहिश नहीं लंदन आने की। मैं अगर जलसा रब्वा में हो रहा होता, पाकिस्तान में हो रहा होता, तो मैं यहाँ क्यों आता। लेकिन यहाँ जितने लोग खिंचे हुए चले आ रहे हैं दुनिया से, वो आपको ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बात है। और ये मेरा दुख यह है कि मेरे मुल्क से ये सआदत छिन गई है और मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश और मेरी दुआ यही है कि ये सआदत मेरे मुल्क को फिर मिले। और मैं अपने मुल्क के जो मेरे वो दोस्त जो मेरी जमात में शामिल नहीं हैं, उनको मेरा पैगाम यह है कि जमात अहमदिया एक नेमत है। अहमदी अफराद पाकिस्तान के वफ़ादार शहरी हैं, उनकी कदर करें, उनके इदारों को पाकिस्तान में फूलने फलने पनपने दें। इससे पाकिस्तान की भी नेकनामी भी होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह फूलेगा फलेगा। और आप देखेंगे कि जमात अहमदिया जिस मुल्क में रहती है उस मुल्क के लिए किस अंदाज से जाने फिदा करती है। जिस मुल्क में रहती है उसी की वफ़ादार होती है। यहाँ के अहमदी यहाँ के वफ़ादार हैं, हम वहाँ के वफ़ादार हैं। हमारी वफ़ाओं को हमारे मुल्क ने आजमाया हुआ है और भी आजमाएंगे। तो जमात के इदारों को पाकिस्तान में तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, ये मेरा पैगाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।